हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। अगर आप सिंगापुर ट्रैवल करने के लिए प्लान कर रहे हो तो आप परफेक्ट वीडियो पर लैंड कर चुके हो, क्योंकि मैं रिसेंटली सिंगापुर जाकर आया था। एंड इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोगों को एक आइटनरी बताने वाला हूं, सजेस्टिव आइटनरी दैट यू कैन यूटिलाइज एंड प्लान योर ओन ट्रिप। सिंगापुर काफी इंडियंस जा रहे हैं अभी, क्योंकि उसका एक तो वीजा बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है इंडियंस के लिए। फ्लाइट्स अगर आप एडवांस में बुक करवाओ तो सस्ते में मिल जाती है, अराउंड 20-25,000 राउंड ट्रिप कॉस्ट। एंड आफ्टर रीचिंग सिंगापुर इट इज वेरी इजी टू रोम अराउंड, चाहे आप एज अ कपल जा रहे हो, विद फैमिली जा रहे हो, बच्चों के साथ जा रहे हो या बूढ़ों के साथ जा रहे हो। द थिंग इज सिंगापुर इज क्वाइट फ्रेंडली फॉर एवरी एज ग्रुप। एंड वहां पर ट्रांसपोर्टेशन हुआ या फिर जो बिल्डिंग्स है, स्ट्रक्चर्स है, प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन है, टूरिस्ट इंटरेस्ट प्लेसेस हैं, सभी काफी मदद करती है टूरिस्ट को टू इजीली नेविगेट अराउंड। उनकी एमआरटी सिस्टम यूज करके आप बड़ी आसानी से कहीं से भी कहीं तक पहुंच सकते हो, मेकिंग दैट वेरी एक्सपेंसिव कंट्री अ लिटिल लेस एक्सपेंसिव। सिंगापुर इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव टूरिस्ट डेस्टिनेशंस फॉर श्योर। लेकिन होटल्स के अलावा अगर आप थोड़ा स्मार्टली ट्रैवल करो तो यू विल बी एबल टू डू योर एंटायर ट्रिप इन अ डिसेंट बजट। आई हैड डन माई एंटायर ट्रिप ऑफ 5 days इंक्लूडिंग फ्लाइट्स इन 70,000 rupees, बिकॉज आई हैड स्टेड इन हॉस्टल्स, तो थोड़े मेरे वहां पे पैसे बच गए। अदरवाइज यू कैन एक्सपेक्ट ऑलमोस्ट दैट मच, बिकॉज इफ यू गो विद 2 people एंड अगर आप एक रूम शेयर कर रहे हो तो 70-75,000 पर पर्सन, या ओवरऑल अगर आप देखो 1,30,000-1,40,000 फॉर 2 people में भी यू कैन वेरी वेल कवर द एंटायर कंट्री। एंड यू कैन ऑल्सो डू इट लग्जरी में, अच्छे से, मतलब डिसेंटली, नॉट लिविंग इन हॉस्टल्स और एनीथिंग। इस वीडियो के अंदर आई एम गोइंग टू शेयर आइटिनरी विथ यू। पहले एक वीडियो में बना चुका हूं जहां पर मैंने पूरा सिंगापुर का डिटेल्स दिया, राइट फ्रॉम वीजा प्रोसेसिंग, फॉरेक्स, वहां पर इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन, एमआरटी सिस्टम्स, प्लेसेस टू विजिट, प्लेसेस टू अवॉइड, डूज डोंट्स, एवरीथिंग, फूड, होटल लिस्ट, सब कुछ उसमें दिया हुआ है। उसके साथ मैंने एक सिंगापुर की ट्रैवल गाइड भी बनाई है, एक 15-14-15 पेज की डिटेल ट्रैवल गाइड बुक है, यूजिंग विच यू कैन प्लान योर ओन सिंगापुर ट्रिप ऑन योर ओन। ना किसी एजेंट की जरूरत पड़ेगी, ना ही किसी को पैसे देने की जरूरत पड़ेगी। दैट डॉक्यूमेंट इज प्राइस्ड ओनली एट ₹399 एंड यू विल एब्सोल्युटली लव इट। उसमें आपको हर एक इंपॉर्टेंट कंटेंट मिल जाएगा, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगी, सो प्लीज चेक इट आउट। नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द आइटिनरी। व्हाट आई विल सजेस्ट इज आफ्टर यू लैंड, ऐसी कोई फ्लाइट देखो जो या तो आपको अर्ली मॉर्निंग पहुंचा दे, जो आप फ्लाइट में सो सको, इफ यू आर एबल टू स्लीप इन द फ्लाइट एंड यू रीच योर डेस्टिनेशन अर्ली मॉर्निंग, फ्रेश रहो आप। अगर अर्ली चेक इन अलाउड है तो होटल से पहले ही पूछ लेना, नहीं अलाउड है तो फिर ऐसी फ्लाइट देखना जो आपको चेक इन के टाइम पर ही पहुंचाए। नाउ चेक इन के टाइम पे पहुंचा या लेट नाइट पहुंच रहे हो या अर्ली मॉर्निंग पहुंच रहे हो, आई विल लीव दैट पर्टिकुलर डे, द डे ऑफ योर अराइवल, इफ इट इज आफ्टरनून और इवनिंग, टू जस्ट रोम अराउंड योर लोकल एरिया, हैव गुड मील एंड जस्ट रिलैक्स। नेक्स्ट डे से हम अपना टूर स्टार्ट करते हैं। डे 1 जो मैं ले रहा हूं आपका, फर्स्ट डे जो है, आई विल सजेस्ट यू टू विजिट द 3 ब्यूटिफुल स्ट्रीट्स ऑफ सिंगापुर। एंड देन रात के लिए एक और जबरदस्त पब्लिक एरिया, चाइना टाउन, लिटिल इंडिया एंड अरब स्ट्रीट। ये तीनों ही स्ट्रीट्स आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर काफी सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे कि चाइना टाउन में एक बहुत खूबसूरत बुद्धा का टूथ रेलिक टेम्पल है, उनका एक्चुअल दांत बुद्धा भगवान का वहां पर रखा गया है, टेम्पल भी बहुत खूबसूरत है। उसी के पास हिंदू टेम्पल है विच इज द ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ सिंगापुर, वो भी बहुत खूबसूरत है। पीछे चाइना टाउन में आप वॉकिंग कर सकते हो, गलियां हैं, वो स्ट्रीट शॉपिंग मार्केट्स है, काफी अच्छी ग्राफिटी पेंटिंग्स ऑन द वॉल, ऊपर डेकोरेशन बहुत खूबसूरत रहता है। तो चाइना टाउन आप पूरा घूम सकते हो। देन सुबह अराउंड 2 से 3 घंटे में आप चाइना टाउन पूरा कवर कर लोगे बड़ी आसानी से। उसके बाद यू कैन मूव टू लिटिल इंडिया। लिटिल इंडिया में यू कैन हैव अ गुड मील, आपको प्योर वेजिटेरियन खाना खाना है या इंडियन क्विजीन खाना है तो ऑफ कोर्स लिटिल इंडिया इज गोइंग टू बी दी एब्सोल्यूट बेस्ट प्लेस फॉर यू। एंड देन यू कैन गो अराउंड द फ्यू टेम्पल्स, देयर आर अ फ्यू शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस दैट आर देयर, वहां पर भी आप जा सकते हो। वरना लिटिल इंडिया में ऐसे साइट सीइंग करने वाला बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, इट विल एक्चुअली गिव यू अ फील ऑफ इंडिया। तीसरा है अरब स्ट्रीट। अगेन अरब स्ट्रीट ऑल्सो, ये तीनों ही मेट्रो लाइन से आराम से कनेक्टेड है। अरब स्ट्रीट इज ऑल्सो क्वाइट ब्यूटिफुल। देयर इज अ स्मॉल पॉकेट वेर यू हैव अ वेरी ब्यूटिफुल मॉस्क एंड उसके आगे शॉप्स रहेंगे और टर्किश टाइप शॉप्स, अरबिक शॉप्स आपको मिलेंगे ऑफ अरबिक प्रोडक्ट्स दैट यू कैन गो अराउंड। रात के लिए उस दिन
बोट की एंड क्लार्क की नाम का एक जगह है, बोट की एंड क्लार्क की। इट्स अ काइंड ऑफ अ रिवर साइड प्रोमेनेड, वेरी ब्यूटिफुल। रात में और भी खूबसूरत हो जाता है, लाइटिंग अप पूरा लिट अप रहता है। देयर आर मेनी रेस्टोरेंट्स, लोकल रेस्टोरेंट्स है आपको बाय द रिवर डाइन करने के लिए, या फिर इफ यू वांट बिग चेन्स, फूड चेन्स, वो भी वहां पर आपको काफी सारे मिल जाएगी। एंड इट्स क्वाइट वो थोड़ा हाई एंड पॉश ये आपको दिखता है पूरा नजारा। एंड वहां से एक बोट राइड भी चलती है, बोट की या क्लार्क की से भी आप बोट्स ले सकते हो, विच विल टेक यू ऑल द वे टू मरीना बे सैंड्स, जो वो खूबसूरत बोट वाली बिल्डिंग है। वहां पर आपको रात ट्रिप करके बोट की में छोड़ देगी। तो जो पूरा नज़ारा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स रहती है, सिंगापुर का एक बहुत बड़ा सबसे बड़ा जो टावर है वो आपको दिखेगा। जो नाइट लाइट्स है, ब्रिजेस रहेंगे ऑन बोथ द साइड्स, यू विल फाइंड ब्यूटिफुल सिटी स्केप, ग्लिटरिंग नाइट लाइफ बहुत अच्छी आपको वहां से देखने को मिलेगी, जो हसल बसल है। एंड रस्ते में ही जो बोट से आप जा रहे होंगे, आपको वो मर्ड लायन, जो फेमस सिंबल है सिंगापुर का, जो आधा मरमेड आधा लायन है, वो भी आपको दिखेगा, जिसके मुंह से पानी निकलता है। सो दैट ऑल्सो यू विल बी एबल टू स्पॉट, एंड यू विल हैव दिस ब्यूटिफुल सीनिक राउंड ऑफ एंटायर मरीना बे सैंड्स। डे टू, नाउ यू कैन डेडिकेट दिस डे टू मरीना बे सैंड्स एरिया। काफी कुछ है मरीना बे सैंड्स एरिया में देखने के लिए। वैसे गार्डन्स बाय द बे इज वेरी पॉपुलर, इट विल टेक यू आई थिंक 2-3 hours या 4 hours also very easily. Then you have the Marina Bay Sands shopping mall, काफी बड़ा शॉपिंग मॉल है वो, हाई एंड शॉपिंग मॉल। जैसे अगर आपने दुबई मॉल के बारे में सुना है, तो वैसे मरीना बे सैंड्स मॉल है, सब बड़े बड़े ब्रांड्स मिलेंगे आपको। घूम सकते हो इफ यू डोंट वांट टू शॉप एनीथिंग, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो शॉप। वहीं पर आर्ट एंड साइंस म्यूजियम भी है, अच्छा म्यूजियम है, उसके लिए टिकट थोड़े पहले बुक करने पड़ते हैं। ऑनलाइन आप बुक कर सकते हो उनकी वेबसाइट पर, या क्लूक या हेड आउट जैसे एप्लीकेशंस पे भी आप बुक कर सकते हो। बट गो एंड सी दी आर्ट एंड साइंस म्यूजियम, काफ़ी अच्छा बनाया गया है, स्पेशली इफ यू आर गोइंग विथ योर चिल्ड्रन। एंड देन यू कैन चिल अगेन बाय द रिवर साइड। बहुत ही ब्यूटीफुल एप्पल का फ्लोटिंग स्टोर है, लुई विटॉन्ग का वाटर के बीच में एक स्टोर है, तो वो भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो उस मॉल के अंदर। ऑल नियर बाई, एक ही जगह पे है सब कोई। गार्डन्स बाय द बे ऑपोजिट साइड पे है, और मरीना बे सैंड्स जो होटल है वो बीच में रहेगा। उसके अलावा वहां पर सिंगापुर फ्लायर भी है, थोड़ी ही आगे जाकर। यू कैन एक्चुअली वॉक फ्रॉम द मरीना बे शॉपिंग एरिया टू सिंगापुर फ्लायर। अराउंड 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर का वॉक है, बट देयर इज अ ब्यूटिफुल पाथ हाफ द वे विच गोज ऑन टॉप ऑफ द रिवर, एंड उस ब्रिज से आप जाकर रोड क्रॉस करके आप सिंगापुर फ्लायर थोड़ा आगे जाके कर सकते हो। वहाँ पे टाइम कैप्सूल और सिंगापुर फ्लायर है, वो जो बड़ा जायंट व्हील है, उसमें भी ऑफकोर्स आपको 2-3 घंटे लग जाएंगे इस पूरा सर्किट को करने में। सो यू विल हैव क्वाइट अ फुल डे। गार्डन्स बाय द बे विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सिंगापुर फ्लायर, मरीना बे सैंड्स अगर आपको ऊपर जाना है तो ऊपर जा सकते हो, प्लस द शॉपिंग मॉल एंड द आर्ट एंड साइंस म्यूजियम, इट विल टेक योर फुल डे। नाउ गार्डन्स बाय द बे, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो इन द इवनिंग टाइम, ताकि आप जो रात में फ्री लाइट शो होता है वहां पर, वो भी आप एक्सपीरियंस वहीं पर जाकर कर लोगे। एंड देन यू कैन सी सिंगापुर फ्लायर दिन में चले जाओ, ताकि आपको दिन में पूरा नज़ारा मिल जाए। एंड फिर आप आ जाओ शॉपिंग मॉल में, वहाँ पर लंच कर लो। उसके बाद आर्ट एंड साइंस म्यूजियम चले जाओ। उसके बाद यू एक्सप्लोर दी मरीना बे सैंड्स, अगर वो बिल्डिंग के अंदर जाना है, और या फिर वो शॉपिंग मॉल देखना है। देन गो टू गार्डन्स बाय द बे एरिया, वो लाइटिंग पूरा देख के कम बैक टू मरीना बे सैंड्स इफ यू वांट टू गो ऑन द टॉप। फिर वहां से रात के नज़ारे देख लो आप। तो आपको दिन के नज़ारे सिंगापुर फ्लायर से दिख जाएंगे हाइट से, एंड रात के नज़ारे आपको मरीना बे सैंड्स से भी दिख जाएंगे, प्लस आपका जो लाइट एंड साउंड शो है गार्डन्स बाय द बे का, वो भी कवर हो जाएगा। इट विल बी क्वाइट अ टाइट डे, क्वाइट अ टायरिंग डे फॉर श्योर, but then I think you can manage it well. Day 3, Sentosa Islands, of course one of the most important tourist attraction। Sentosa Islands आपको विजिट करना ही चाहिए जब आप सिंगापुर जा रहे हो। मेरा एक्सपीरियंस बहुत एवरेज था, यूनिवर्सल स्टूडियोज में गया था। आई डिड नॉट एंजॉय इट सो मच बिकॉज आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ दोज राइड्स, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ क्राउड। आप कितना भी क्राउड मैनेजमेंट कर लो, वो ऐप रहेगा, टाइमिंग्स रहेगी, लोग बोलेंगे जल्दी जाओ, लेट जाओ, बीच में जाओ, आगे जाओ, वीकडे पे जाओ, सब किया मैंने, फिर भी हर एक राइड के आगे 30 to 40 मिनट्स आपको लाइन लगानी पड़ती है। और यू बाय दिस यूनिवर्सल एक्सप्रेस पास, वेयर यू विल हैव टू पे क्वाइट अ हेफ्टी अमाउंट, आई थिंक 4-5 हजार ज्यादा, बट यू विल गेट फास्ट ट्रैक एक्सेस टू ऑल ऑफ द राइड्स एंड शोज। तो अगर आपको बहुत ज्यादा पसंद है यूनिवर्सल स्टूडियोज एंड यू रियली वांट टू डू एवरी राइड, देन यू टेक दैट पास। Otherwise you can go do some rides and come back, or you can do the rides 40 minutes wait करके and spend your entire day over there, because Sentosa Island पे करने को और भी काफी सारी चीजें हैं।
वहां पर मैडम टूसॉट्स का म्यूजियम है, एक SEA एक्वेरियम है, सी एक्वेरियम, काफी बड़ा सी एक्वेरियम है वो। एंड देन यू हैव दिस डिफरेंट एडवेंचर एक्टिविटीज। वहां पर एक बीच भी है, तो बीच फ्रंट पे लोग शाम में काफी जाना पसंद करते हैं। एंड उस हिसाब से 5-6 अट्रैक्शन है सेंटोसा आइलैंड में विच यू माइट नॉट वांट टू मिस। तो आप यूनिवर्सल स्टूडियोज जल्दी जाकर अर्ली एक्सेस वाला भी एक कूपन होता है, वो भी ट्राई कर सकते हो। एंड देन थोड़ा सा शाम की तरफ जैसे 3-4 बजे निकल के बाकी 2-3 अट्रैक्शन भी आप देख सकते हो, और सनसेट बीच पर भी कर सकते हो अगर आपको सब कुछ एक ही दिन में करना है। काफी सारे लोग एक रात सेंटोसा आइलैंड पे ही रहते हैं एंड नेक्स्ट डे दे गो आउट अगेन, जो भी बच गया है वो एक्सप्लोर करते हैं। सो यहाँ पर एक एडिशनल डे आपका ऐड हो जाएगा इफ यू विश टू, अदरवाइज डे 3 यू विल कंप्लीट योर सेंटोसा आइलैंड। डे 4 नाउ यू कैन डू ऑल योर अदर एक्टिविटीज, जैसे वो आइसक्रीम म्यूजियम काफी फेमस हुआ था, और एक दो अभी म्यूजियम्स आते रहते हैं सिंगापुर में, फेमस होते रहते हैं, वहां पर जा सकते हो। देन आप जो अगर आपको वो नाइट सफारी करनी है या जू जाना है विच इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर इन सिंगापुर, स्पेशली इफ यू आर गोइंग विद चिल्ड्रन, देन यू कैन डू दैट ऑल्सो इन द सेम डे। तो आइसक्रीम म्यूजियम, एक दो और म्यूजियम प्लस ये सब आपने कर लिया, सफारी कर लिया आपने, जू कर लिया आपने, दोनों भी कर सकते हो या कोई भी एक कर सकते हो। उसके अलावा अगर टाइम बचता है तो ऑर्चर्ड रोड है, वहां पर मॉल्स है, वहां पर थोड़ी स्ट्रीट शॉपिंग भी है, और भी कई सारे एरियाज है स्ट्रीट शॉपिंग के, आप वहां पर जाकर थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर सकते हो। मेरे ट्रैवल गाइड में सब कुछ दिया हुआ है, सो यू विल गेट टू नो कि कौन सी जगह है थोड़ी अच्छी स्ट्रीट शॉपिंग के लिए, कौन से मॉल्स है जहां पर थोड़े सस्ते में आपको फैक्ट्री आउटलेट्स मिलते हैं क्लोजर टू द एयरपोर्ट ऑल्सो, वेयर यू कैन गो एंड शॉप। वो कौन सा ब्रांड है, चार्ल्स एंड कीथ है शायद, विच इज वेरी पॉपुलर इन सिंगापुर एंड काफी सस्ता आपको वहां पर प्रोडक्ट्स मिलते हैं व्हेन कंपेयर्ड टू इंडिया, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो वो भी आप कैसे शॉप कर सकते हो, उस पर कैसे डिस्काउंट मिलेगा आप लोगों को, एक्स्ट्रा डिस्काउंट, क्या कस्टम्स के रूल्स हैं वहां पर, स्पेशली रिलेटेड टू जीएसटी रिफंड्स, कैसे आपको जीएसटी रिफंड लेने हैं एयरपोर्ट पे, सब कुछ उस ट्रैवल गाइड के अंदर है। सो इट विल बी इमेंसली हेल्पफुल इफ यू आर प्लानिंग अ ट्रिप। ट्रस्ट मी, 399 रुपीज तो आप मतलब 1 मिनट में बचा लोगे इफ यू आर टेकिंग दैट गाइड। इट कॉस्ट 399 एज ऑफ नाउ एंड यू विल सेव दैट मच मनी तो इजीली, स्पेशली 2-3 लोग जा रहे हो तो फिर तो आप आराम से सेव कर लोगे। सो डू कंसिडर बाइंग इट, आई थिंक a lot of people, travelers have already purchased it. Then the last day, that is your day of departure, book your flight थोड़ा आफ्टरनून या इवनिंग के टाइम पे, so that you can go and enjoy the Changi Airport. चांगी एयरपोर्ट पे आप जाइए, अगेन ऑफ कोर्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड। वो जूएल दिखेगा आपको, जो बड़ा वाटर फाउंटेन है, बट वही एक अट्रैक्शन नहीं है वहां पर, और भी बहुत सारे अट्रैक्शन है वहां पर। बच्चों के लिए प्ले पार्क्स है, अलग अलग टाइप के थीम्ड पार्क्स बनाए गए हैं या थीम्ड अट्रैक्शंस बनाए गए हैं, फ्री मूवी थिएटर है वहां पर, और भी बहुत कुछ। वो गेट टर्मिनल 2 है जहां पर वो बड़ा सा वाटरफॉल है एंट्री गेट के, एग्जिट गेट के ऊपर, शॉपिंग आप कर सकते हो ड्यूटी फ्री। तो काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। यू हैव दिस मोनो रेल गोइंग विद इन दी एयरपोर्ट इटसेल्फ, टेकिंग यू फ्रॉम टर्मिनल टू टर्मिनल फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अपना बैगेज जल्दी चेक इन कर सकते हो, 6 घंटे पहले या 8 घंटे पहले एक्सेप्ट कर लेते हैं एयरलाइंस वहां पर, एंड देन यू कैन रोम अराउंड। Don't do your security check before, because once you do your security check, you will not be able to go anywhere. Once you are inside the security check, you will be only on the gates, and आप ज्यादा कुछ घूम नहीं पाओगे। तो उसके पहले ही सब कुछ होता है, पहले ही सब कुछ आप कर लेना। ये आइटिनरी दिया हूं मैं, एज आई टोल्ड, इफ यू वांट कंप्लीट इन डेप्थ प्लानिंग डिटेल्स, मेरी दूसरी वीडियो है सिंगापुर की, वो देख सकते हो। वीजा एप्लीकेशन की दूसरी वीडियो है सिंगापुर की, वो भी देख सकते हो। उसमें भी पूरे डिटेल्स दिए गए हैं कि आप सिंगापुर की एप्लीकेशन कैसे कर सकते हो, वीजा की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। एंड उसके अलावा ये ट्रैवल गाइड, मैसिव डिटेल्स, इमेंस डिटेल्स, हर एक चीज दैट नीड्स टू बी कवर्ड इन फॉर योर सिंगापुर ट्रिप इज कवर्ड इन दैट गाइड। You trust it, you take it, you will not regret it for sure. और कोई क्वेरीज हो या डाउट्स हो तो कमेंट में करना, आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू योर मैसेजेस। सब कुछ डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है विथ लिंक्स, यू कैन यूज देम एंड यू कैन टेक द नेसेसरी स्टेप्स। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, आर्यन वैद ऑफिशियल। 1 मिलियन से भी ज्यादा मेरे ट्रैवल फॉलोअर्स हैं वहां पर। कुछ क्वेरी हो, डाउट हो तो आप वहां पर डीएम कर सकते हो, एंड वंस आई रीड इट आई विल ट्राई टू reply back to you. But I really hope that you have a great Singapore trip, and this video, the other videos and my travel guide put together will surely help you make it a grand success. अगली बार तक आपको क्या करना है पता है ना, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड और भी काफी सारे व्लॉग्स है इंडिया से, स्विट्जरलैंड से, सिंगापुर से, थाईलैंड से, वो सब भी देखो और आते रहेंगे, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।